आज है 27 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। एपीएल अपोलो करेगी 1200 करोड़ निवेश, छत्तीसगढ़ में बनेगा 1000 बेड चैरिटी हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एपीएल अपोलो इंडस्ट्री ने 1200 करोड़ रुपए के बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया। नई दिल्ली में कंपनी के चेयरमैन संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर यह निवेश योजना प्रस्तुत की। प्रस्तावित परियोजना के तहत राज्य में 1000 बेड का आधुनिक चैरिटी अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को नया आयाम मिलेगा। राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 में रिकॉर्ड सफलता, 3 दिन में 889 घर बुक। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला 2025 ने इस बार रिकॉर्ड बुकिंग का नया कीर्तिमान बनाया। 3 दिनों में कुल 889 घरों की बिक्री हुई, जिसे अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राज्य भर के आवासीय विकल्पों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना आम लोगों के लिए बड़ा लाभ है। संविधान दिवस पर सीएम साय ने दी शुभकामनाएं, बाबा साहेब को नमन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 75वें संविधान दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम साय ने कहा कि भारतीय संविधान देश की एकता, समानता और लोकतंत्र की मजबूत नींव है। कोहरे के चलते 247 ट्रेन रद्द, बिलासपुर जोन में यात्रियों को परेशानी। उत्तर भारत में बढ़ते कोहरे का असर अब बिलासपुर रेलवे जोन की ट्रेन पर भी दिख रहा है। सुरक्षा और समयबद्ध संचालन के कारण 247 ट्रेन को 50 से 90 दिन के लिए रद्द किया गया। कोहरे की वजह से कई ट्रेन देर से पहुंची, जैसे मुंबई एलटी और सुपरफास्ट, जो सुबह 4 बजे के बजाय करीब 11:15 बजे बिलासपुर पहुंची। इससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा। कार्यमुक्ति से नाराज अतिथि शिक्षक, दंतेवाड़ा में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। दंतेवाड़ा में 166 अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जाने के बाद आक्रोश बढ़ गया। शिक्षा विभाग के इस निर्णय के विरोध में अतिथि शिक्षक संघ ने बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दुर्गा मंडप में जारी इस आंदोलन में शिक्षकों ने आरोप लगाया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जोखिम उठाकर सेवा देने के बावजूद उन्हें अचानक से हटा दिया गया। उन्होंने सरकार से पुनः नियुक्ति की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि समाधान न मिलने पर आंदोलन और व्यापक होगा। पेड़ से सजा देने वाली शिक्षिका बर्खास्त, सूरजपुर के 32 निजी स्कूल्स की मान्यता रद्द। सूरजपुर जिले में बच्चे को पेड़ से लटकाकर अमानवीय सजा देने वाली शिक्षिका पर कड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है, जबकि संबंधित निजी स्कूल को नोटिस जारी किया गया। घटना के बाद व्यापक जांच में कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके आधार पर कलेक्टर ने जिले के 32 निजी विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी है। जगदलपुर में जमीन रेट में 100% तक बढ़ोतरी, आम लोगों पर दबाव। जगदलपुर शहर और जिले में जमीन के नई गाइडलाइन रेट जारी कर दिए गए हैं। 7 साल बाद हुई इस बढ़ोतरी ने लोगों को चौंका दिया है। ज्यादातर क्षेत्रों में जमीन की सरकारी दर 70 से 100% तक बढ़ गई, जबकि कुछ इलाकों में केवल 20% बढ़ोतरी हुई है। रियल एस्टेट कारोबारियों और आम नागरिकों पर इसका बड़ा आर्थिक असर पड़ा है। राजनांदगांव में 1116 किसान पंजीयन से चूके, धान बिक्री पर संकट। राजनांदगांव जिले के 7 तहसीलों के 1116 किसान एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं करा पाए। पंजीयन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और शासन की ओर से इसे बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई। नियमों के अनुसार धान बेचने और पीएम सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है। ऐसे में इन किसानों को अपनी रकबा में उगाया धान बेचने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। बकाया बिल जमा करें, वरना हाफ बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक हाफ बिजली योजना की घोषणा की। इस योजना से जिले के 52,546 उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हालांकि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हाफ बिल का लाभ पाने के लिए सभी बकाया बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य समय पर भुगतान को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना है। जल्द रेलवे में नई सुविधा, स्क्रीन पर मिनट टू मिनट दिखेगा ट्रेन रनिंग स्टेटस।
रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे जल्द ही ऑटोमेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के बाद यात्रियों को ट्रेन आने के 4 घंटे पहले ही उसका मिनट टू मिनट अपडेट सीधे प्लेटफॉर्म पर लगी डिजिटल स्क्रीन पर मिल जाएगा। इससे ट्रेन के रनिंग स्टेटस या बदलाव की जानकारी के लिए पूछताछ केंद्र जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक ये सिस्टम स्टेशन पर सूचना प्रसारण को और तेज, सटीक और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। नवा रायपुर में पीएम मोदी अमित शाह का ठहराव, सुरक्षा ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद। नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक आईआईएम में होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय रायपुर प्रवास के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय बनाया गया है। पुलिस, एसपीजी और केंद्रीय एजेंसीज के साथ संयुक्त ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। मैतारी वंदन योजना में 69.26 लाख आधार दर्ज, 4.18 लाख की केवाईसी लंबित। छत्तीसगढ़ की मैतारी वंदन योजना के तहत लाभार्थियों के ई केवाईसी कार्य में तेजी आई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार योजना पोर्टल में अब तक 69,26,466 पात्र हितग्राहियों के आधार नंबर दर्ज हो चुके हैं। इनमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ई केवाईसी किए गए हितग्राहियों को भी मान्य किया गया है। वहीं लगभग 4,18,000 हितग्राहियों का ई केवाईसी अभी शेष है। सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2025 नोटिफिकेशन जारी, 238 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वर्ष कुल 238 पदों के लिए भर्ती की जाएगी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार जैसे प्रमुख पद शामिल हैं। प्रीलिम्स परीक्षा 22 फरवरी 2025 को आयोजित होगी। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और परीक्षा पैटर्न से संबंधित सभी विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। एनआईटी चौपाटी हटाने के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पोस्टर्स पर काले। रायपुर में एनआईटी चौपाटी शिफ्टिंग और फूड कोर्ट तोड़ने के खिलाफ विरोध तेज हो गया। मंगलवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक राजेश मूणत के उन पोस्टर्स पर कालिक पोती जिनमें चौपाटी की जगह नालंदा परिसर बनने की बात कही गई थी। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहर की लोकप्रिय चौपाटी हटाकर लोगों की आजीविका पर चोट की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने निर्णय वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि विरोध और उग्र किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एसआईआर सख्त, दुर्ग में 31 प्रवासी मजदूरों की फिंगरप्रिंट जांच। छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दुर्ग भिलाई में प्रवासी मजदूरों की गहन जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 31 प्रवासी मजदूरों की पहचान, सत्यापन किया गया और उनके फिंगरप्रिंट लिए गए। अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर के तहत जिले में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया नियमित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही है। श्री नारायण हॉस्पिटल में न्यूरो क्रिटिकल केयर वर्कशॉप, देश भर से जुटे 50 विशेषज्ञ। आईएसए 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत श्री नारायण हॉस्पिटल में एक्यूट न्यूरो क्रिटिकल केयर पर 1 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की गई। कार्यक्रम में देश भर से 50 से अधिक न्यूरो क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ शामिल हुए। विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज ओमर ने कोमा मरीज की पहचान, ब्रेन स्पाइन इंजरी, स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस और एन्सेफेलाइटिस जैसे गंभीर विषयों पर विस्तृत जानकारी साझा की। शराब घोटाला, ईओडब्ल्यू ने 7,000 पन्नों का 6वां चालान कोर्ट में पेश किया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में 7,000 पन्नों का 6वां पूरक चालान पेश किया। इस चालान में 6 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास का नाम भी शामिल है। मामले की जांच जारी है। कार्यवाही के अगले चरण में इन आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए जाएंगे। जिंदल पावर की जमीन फर्जी सौदा, कोर्ट ने चारों पर एफआईआर दर्ज करने दिए निर्देश। गरगोड़ा की अदालत ने जिंदल पावर की जमीन से जुड़े फर्जी सौदे मामले में पूर्व एसडीएम अशोक कुमार मार्बल और पटवारी परमेश्वर नेताम सहित 4 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मामला 2018 का है, जिसमें भूमि दस्तावेजों में धोखाधड़ी और कूट रचना का आरोप है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की अनुमति दी। रायपुर में भारत साउथ अफ्रीका ओडीआई एनएसयूआई ने छात्रों के लिए 10,000 मुफ्त सीटें मांगी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई मैच को लेकर एनएसयूआई ने खेल और युवा कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रविकांत अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने छात्रों के लिए 10,000 निःशुल्क सीटें देने की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो छात्र छात्राएं स्टेडियम घेराव कर सकते हैं।
दीगर राज्यों से अवैध धान पर पुलिस सख्त, 17 दिनों में 470 क्विंटल जब्त। पुलिस ने बॉर्डर चेक पोस्ट पर अवैध धान परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की है। बीते 17 दिनों के अभियान में दीगर राज्यों से आने वाले कुल 470 क्विंटल अवैध धान को जब्त किया गया, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 14,57,000 रुपए आंकी गई है। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई अवैध धान को रोकने और स्थानीय किसानों के हित की रक्षा के लिए की गई। बलरामपुर जिला अस्पताल में डायलिसिस सुविधा शुरू, 16 मरीजों को नियमित राहत। बलरामपुर जिला चिकित्सालय में डायलिसिस सुविधा शुरू होने से गंभीर किडनी रोग के मरीजों को बड़ी राहत मिली। पहले मरीजों को इलाज के लिए अंबिकापुर या रायपुर जैसे दूरस्थ शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब ये सुविधा जिले में ही उपलब्ध है। वर्तमान में अस्पताल में 16 मरीजों का नियमित डायलिसिस किया जा रहा है। डायलिसिस टेक्नीशियन विजय ठाकुर ने बताया कि प्रतिदिन 4 से 6 मरीजों का उपचार होता है। छत्तीसगढ़ की संजू देवी चमकी, भारत ने लगातार दूसरी बार जीता कबड्डी वर्ल्ड कप। छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली खिलाड़ी संजू देवी ने एक बार फिर से प्रदेश का मान बढ़ाया। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिला कबड्डी टीम को लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। ढाका में 15 से 25 नवंबर तक चले इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर खिताब अपने नाम किया। जीत के बाद संजू देवी दुर्ग सांसद विजय बघेल से मिलने उनके सेक्टर 5 स्थित निवास पहुंची। हसदेव अरण्य कोल खदान को मंजूरी, कांग्रेस बोली, जनता संघ मिलकर विरोध। छत्तीसगढ़ सरकार ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खनन परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी दी। वन विभाग ने केते एक्सटेंशन, ओपन कास्ट माइन और पिट हेड वॉशरी के लिए 1742.60 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए डाइवर्ट करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी। इस फैसले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि हसदेव अरण्य की प्राकृतिक संपदा बचाने के लिए कांग्रेस जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। पुनः मारगेम का असर, बस्तर में 1.19 करोड़ इनामी, 41 नक्सली सरेंडर। बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। राज्य शासन की पुनर्वास नीति पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन के प्रभाव से बीजापुर में 41 इनामी माओवादी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए। इनमें 12 महिलाएं और 29 पुरुष शामिल हैं, जिन पर कुल 1,19,00,000 रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण के साथ इस क्षेत्र में विश्वास, संवाद और विकास की राह और मजबूत हुई। संविधान दिवस पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दिखाई एकजुटता, कार्यक्रम रहा भव्य। संविधान दिवस के अवसर पर संसद में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति ने एक नई सकारात्मक छवि पेश की। लंबे समय से विपक्ष केंद्र पर संविधान की हत्या के आरोप लगाता रहा, लेकिन इस कार्यक्रम में दोनों पक्षों के नेताओं के सौहार्दपूर्ण व्यवहार ने सहमति और सम्मान का संदेश दिया। केंद्र ने इसे मेगा इवेंट का रूप देकर संविधान और लोकतंत्र के महत्व को उजागर किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।